एक मैं ये कह देती हूँ कि जो महिला होती है ना, वो महिला एक नारी दूसरी नारी की जो है हाँ दुश्मन होती है, कि वो लोग ही उन्हीं लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो कि मेरी ही बिरादरी की है, मेरे ही मतलब वो भी नारी है। भैया आज तो आपकी कंप्लेंट करी जा रही है गांव में। मैं बोली वो प्रॉब्लम ऐसी हुई कि मेरे को एक एक बार के लिए ऐसा लगा कि भाई जो भी मैंने आज तक करा है ना, वो सारा बेकार हो गया। इतनी भागदौड़ जैसे होता नहीं है, एक बार के लिए बंदा हार जाता है, तो मैं उस टाइम बहुत हार चुकी थी, अंदर से मैं हार चुकी थी। घर वालों को मैं ये दिखाती थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को डराया भी, धमकाया भी कि आपकी जो है दरखास्त देंगे, हम पुलिस में वो करेंगे, रिपोर्ट कराएंगे। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां मेरे सामने आई। तो मेरी माँ ने एक बात, मतलब वो जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं, तो मेरी माँ ने एक ही चीज कही थी कि गली से मोहल्ले से कोई छोरी कौन जान लग रही बेटी, सीधी आइए सीधी जाइए। तो जी हाँ जी, इस काम के अलावा मैं बार थाईलैंड जा चुकी हूँ जी। अच्छा। गोवा कोडिलिया क्रूज पे बॉम्बे से गोवा मैं गई हुई हूँ, और मेरा तीसरा ट्रिप अभी मलेशिया का आया है, और श्रीलंका का ट्रिप आया था, किसी कारणवश मैं जा नहीं पाई थी। तो बाप के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, और जो मेरे पापा का है वो ब्रेन के अंदर कोई दिक्कत आ गई थी, उनकी जो दिमाग की नस है वो 2 बार पहले फट चुकी थी। देखो, आज के आधुनिक युग में भाई हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं गांव देहात के अंदर हम देखा, हाँ भाई, अपना खुद के दम पे अपना एम्पायर खड़ा करे। कोई मतलब बुनाई कढ़ाई का काम करे है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम करे है। बहुत सारे काम हैं जो करके ना महिलाएं अच्छा खासा मुनाफा भी कमावे हैं, और मतलब परिवार को एक मजबूती देने का काम करें, कड़ी का काम करें हैं भाई। ऐसे ऐसी महिलाओं को भी सैल्यूट है भाई, जो मतलब आगे बढ़ावे हैं। क्योंकि देखो, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर बनना, ये बहुत बड़ी बात हो जावा है। पढ़ लिख के ना सारे नौकरी लागे, ये भी पॉसिबल को नहीं भाई। हाथ का जो काम है, महात्मा गांधी ने भी इसके ऊपर बड़ा बल दिया था कई साल पहले। तो ऐसे ही एक आत्मनिर्भर महिला की सक्सेस जो स्टोरी है, हम आपको आज के इस पॉडकास्ट में दिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ में है सुदेश शर्मा जी। तो मैम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी ना राम राम भाई मेरी। तो मैडम, मतलब आप एक एक बिंदु पर चर्चा करांगे, टू दी पॉइंट चलेंगे। तो आपका बचपन किस तरह का रहा, परिवार में मतलब कौन कौन थे, किस प्रकार का आपका लालन पालन होया, और पढ़ाई की अगर आप बात करें, वह कड़ तक आपने पढ़ाई करी, और आज आप मतलब सैकड़ों जो लड़कियां हैं उनको ट्रेंड कर चुके हो, ट्रेनिंग दे चुके हो। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ, आपका पालन पोषण कैसे हुआ, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही है, परिवार में कौन कौन लोग। जी मैं तो जमा करनाल गांव का है, करनाल दो गांव है मेरा सालवन। हम्म। जमा छोटा सा गांव है, और हम्म। कुछ कोने बस यूं सिंपल सा जीवन था हमारा। हम्म। अपना बाप जो है वो शॉपकीपर, तो यूं था अपना टाइम पास कर रहे थे बेचारे। हम्म। और ज्यादा से यूं कौन था कि भी इतना पढ़ाना है उतना पढ़ाना है। ताऊ चाचा के और भी छोरियां थी, हम्म। कोई ज्यादा सी कौन पढ़ी थी। मैं मेरे माँ बाप का जैसे एक छोरी थी, तो उन्होंने था कि भी चलो 10 5 की में पढ़ लेगी तो अपना पैरा पकड़ी हो जाएगी। हम्म। एक सबसे बड़ा मतलब ये एक कारण और रहा था मेरे पीछे हम्म। कामयाब होने का, हम्म। कि जो मेरी माँ थी वो सूट की सिलाई करा करती, हम्म। और उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि भाई अगर या सूट भी सीख जाएगी ना तो हम्म। भूखी कौन मरेगी। और उसने क्या करा कि 8वीं क्लास से ही मेरे से सूट सिखाना स्टार्ट कर दिया। हम्म। जिस तरह हमारी छुट्टी होया करती ना, लंबी छुट्टी होती थी पहला, हम्म। 8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाया करती कि भाई 2 महीने 3 महीने रिजल्ट नहीं आवा। तो उस टाइम है ना लड़कियां ना इस तरह का काम सिखाया करते पहले, छुट्टी पड़ते ही। बिल्कुल बिल्कुल, माँ लखन लाना शुरू कर दिया करे, जैसे जैसे बेटी की उम्र बढ़े है नहीं, उसकी सारे काम सिखा दिया घर के जितने काम होया करे, ताकि आगे उसकी गाड़ नहीं मिले। हाँ गाड़ हाँ नहीं मिले, उसकी हाँ लक्षण हाँ हाँ सिखा दिया करे है। हाँ हाँ। क्योंकि माँ तो माँ हुआ है। मैडम, आपको जो है माँ ने इस दिशा में लेके जाना चाहे बेटी, ताकि हाथ का काम सीख ले, सिलाई। इसलिए पहले हम देखा कर देगा माँ, मैं हर किसी बेटी को जो है सिलाई पर पूरा फोकस रखा कर दी माँ। पढ़न खातर ना टोक दी के मन, अनपढ़ माँ होया करती, बेटी सिलाई सीख ले, आगे जाके 2 रुपये कमाई मिलेगी तो, और हाँ हाँ, सूट सी मिलेगी। बस वही वही मेरे साथ था जी। हम्म। अपना जिस तरह स्कूल से आंदी बस्ता रख दी, हम्म। बस्ता रख दे तो पहला ये काम यो होया करता कि सलवार काट के रख रखी है, उसका कली जोड़ ले, हम्म। एक यो ही काम कर दे। लेकिन उस टाइम लगा था कि भाई मतलब मेरे ऊपर इस तरह सिलाई के ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि मैं तो मतलब पढ़ना चाहूँ थी। हम्म। लेकिन माँ जिस तरह वो कंदी, तो उस टाइम कई बार क्या है कि जब माँ बाप अच्छे के लिए कवे ना तो वो चीज अपन बुरी भी लगा है। हम्म। मैं यूं कंदी कि भाई पता नहीं क्यों मैंने सिलाई सिखा कर पता नहीं क्या बनाओगी। दिमाग में एक ही चीज चला कर दी कि भाई मैं तो पढ़ूंगी। हम्म। पर कई सुने तय गुस्से तय मारता है डरता है,
अपना बैठ जाया कर दी, वो रोंदी पीट दी, एक सूट सिल दिया कर दी शाम तक अच्छा। सीखने के बाद। हम्म। अब वो माँ ने भी सहारा हो गया, चल भाई सिलाई आ गई। अब जैसे सही तरीके से आनी स्टार्ट हुई तो फिर वो जो काम अपन सीखने लग जावा ना तो उसमें रुचि भी बढ़ जावे। हम्म। वो मेरी इतनी रुचि बढ़ गई कि उन्हें सिखाए तो सूट ही थे मरता है, तो फिर मैं अपने आप से कुर्ता पजामा काट के जैसे सिलना स्टार्ट कर दिया, कुछ देख लेती थी। अब तो क्या है, लड़के के पास बहुत सारे ऑप्शन है हम्म। कि यूट्यूब से देख लिया। हमारे टाइम में कोई हाँ यूट्यूब नहीं सही होता बात था, है। कुछ भी नहीं होता। हम्म। तो अपा के कर दे, हम्म। जो भी दिखे दिखे करता कुछ भी यूं भाई, जोड़ा दिखन लग रहा वो जोड़ा सील दिया, हम्म। बैग दिखन लग रहा बैग सील दिया। कट्टे कट्टे होया करते पहले घर में, वो कट्टे मेरी माँ कहती कि आन जान का बैग बना ले। वो देख देख के काट काट के किसी का देख लिया। बस स्टैंड पे भी जान देना कहीं मामा नाना का है तो हम्म। यूं देखा कर दे कि किस टाइप का बैग है वो, हम्म। वहां देख के आया कर दी और घर आके वो सिम लिया करूँ थी। हम्म। तो इस तरह इतनी रुचि बढ़ गई इसके अंदर, जो वो रुचि बढ़ी है ना वो आज मैंने कामयाब कर रही है। हम्म। आज मैं कहूँ कि सबसे बड़ा गुरु जो है वो मेरी माँ है, अच्छा। जिन्हें मेरे पे इतनी बड़ी शिक्षा दी कि उस टाइम जब मैं 8वीं क्लास में थी, अगर वो मेरे पे दबाव देकर नहीं कर दी, उस टाइम मेरी माँ भी सिखाया कर दी और 10-12 छोरियां बैठी रहा कर दी दो रहे हम्म। सीखन खातर। हम्म। तो सबसे पहला जो सिलाई आई है ना वो मन नहीं आई है, मैं तो पैसे भी नहीं देऊँ थी, फीस भी नहीं देऊँ थी, हम्म। मन तो थोड़ा सा ध्यान देवे थी बस, आके काट ले सील ले। और उनके ऊपर तो इतना दिमाग लगाया करती, उन तो पता नहीं आई कि नहीं आई, पर मन तो इतना बढ़िया काम आ गया, आज मैं कामयाब हो रही हूँ। इकलौती बेटी आप, मतलब पापा को ये नहीं बोले मैं तो आगे भी कॉलेज में भी जाना चाहूंगी, पढ़ना चाहूंगी लगातार, ये मतलब आपने नहीं बोला? देखो जी कई चीजें हैं घर में थी, ऐसे ऐसे हालात थे कि वो दुकानदारी थे भाई, कमाने के लायक नहीं हुए थे जब तक। और मैं वैसे तो छोटी थी दोनों भाइयों से, पर भाई जब तक कामयाब नहीं हुए थे तो बाप के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। और जो मेरे पापा का है वो ब्रेन के अंदर कोई दिक्कत आ गई थी, उनकी जो दिमाग की नस है वो 2 बार पहले फट चुकी थी, वो रिपेयर हो चुकी थी जींद हॉस्पिटल में, जैसे वो एडमिट रहे हैं 1 डेढ़ 2 महीना। लेकिन उसके बाद मेरी माँ को एक ही डर था कि मेरा बाप अपने हाथों से सब कुछ कर जाए। हम्म। तो इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी करी कि दोनों भाइयों की शादी करी, बड़े थे वो, भाई इसके साथ ही इसकी भी कर दो ताकि भाई जो भाइयों पे जिम्मेदारी ना रहे और मेरा बाप अपने आप अपने हाथों से सब कुछ मेरा कर जाए। अच्छा, जिस टाइम पे आपकी शादी आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र 18 साल की थी जी। अच्छा, पढ़ा कर दो उस टाइम पे या पढ़ाई छोड़ दी थी आपने? नहीं, मैं आईटीआई करने लग रही थी, हम्म। स्टेनो मैंने एडमिशन ले रखा था करनाल के पास, एक गुरुकुल बना हुआ है। क्योंकि पहले तो ना वो लड़के लड़कियां वाला बस में जाना एक हम्म। साथ, वो बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो मेरी माँ ने एक बात, मतलब वो जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं, तो मेरी माँ ने एक ही चीज कही थी कि गली से मोहल्ले से कोई छोरी कौन जान लग रही बेटी, सीधी आइए सीधी जाइए। तो हम्म। वही दिमाग में एक ही चीज हमने नोट कर ली थी कि भाई सीधे आना सीधे जाना। तो मैंने जो है गुरुकुल में एडमिशन, मेरी माँ ने बड़े शर्त के कई शर्त रखी थी मेरे सामने कि भाई ये इतनी शर्तें मेरी मानना है तो अपना एडमिशन ले लिए, नहीं तो अपना घर बैठ जा। मतलब आपकी शादी होने के बाद का जीवन किस तरह का रहा, किस तरह का अपने परिवार मिला? देखो जी, जो मैं घर में रही थी तो कोई दिमाग पे कोई बोझ नहीं था, क्योंकि इकलौती बेटी थी, माँ ने बड़े लाड से जो है पाली थी। उसके बाद फिर शादी हुई तो आगे भी ये एक मेरा सौभाग्य ही था कि भाई मैं वहां भी इकलौती थी। 3 नंदे हैं मेरे घर में, और जो मुझे बहनों का प्यार पीछे नहीं मिला क्योंकि मैं इकलौती थी, तो वहाँ नंदों ने मेरे को बहनों का प्यार दिया। बहुत ही बढ़िया मेरे को परिवार मिला, और बहुत अच्छे, मतलब जो मेरे हस्बैंड है वो भी नेचर के बहुत अच्छे। सास ससुर ने कभी माँ बाप की याद आने नहीं दी मेरे को। और जो भी मतलब चीजें रही है वो सारी मेरे प्रतिकूल रही है। हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में लगे हुए हैं जी। हम्म। तो मतलब इब आप इस बात पावा, आप ब्यूटी पार्लर वाला काम जो है शादी होने के बाद किस तरह आपने शुरू करया, कुकर मनमाई आपके, हर मतलब कितने उतार चढ़ाव आए? शादी के बाद जैसे मैंने स्टार्ट किया जो काम, वो एक बार तो घर वाले नहीं थे उसके। क्योंकि एक मैं रोक माफी हाँ जी। चाहूंगा मैडम, क्योंकि ये स्त्रियों का काम है ब्यूटी पार्लर वाला, लोग मतलब इतनी घनी सारी मतलब नु कह सका यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कौन देंगे नु ब्यूटी पार्लर है, बस मतलब ठीक ठाक समझना इसकी घना हुआ कौन देंगे, मतलब आजकल आ रहा कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है समय के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा तवज्जो कौन देंगे घर वाले भी, मतलब बहुत सारे घरों वाले ऐसे भी मिल जाएंगे जो एक लड़की को जो है अलो नहीं करेंगे भाई आप जो है ब्यूटी पार्लर का काम सीखो। ये होता था सर पहले, जिस तरह भाई पहले पूर्वज होते थे ना जो, हम्म। भाई काम को बांट रखा था उन्होंने, हम्म। भाई ब्राह्मण का ये काम है, जाट जमींदार का ये काम है, और नाई का ये काम है। तो उनके उनका सिर्फ एक मानना यही था कि भाई जो नाई कास्ट होती है ना,
वो ही करेगी वो काम, भाई हमारे हमारे हिसाब से नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने इसको भाई घर वालों से बात करी। मैंने कहा ये अभी साफ सुथरा काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आएगी आप लोगों को, और जैसे आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगी। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी जी कि भाई अगर ये काम करना है तो किसी के घर पे जाके नहीं करना, जैसे शादी ब्याह में बुला लेते हैं हाँ भाई हाँ। हमारे घर पे आके करो। हम्म। वो उनकी डिमांड थी, और वो डिमांड मैंने आज 15 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए, ये डिमांड पे आज तक भी मैं कायम हूँ। मैं जो काम करती हूँ, मैंने कहा जो अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो मेरे पास खुद चल के आएंगे। और वही होता है कि आज मैं मतलब कहीं जाकर नहीं मेरा काम करती, मेरी जगह पर आकर अगर किसी को काम करवाना है तो यहाँ करवा ले। मैडम आज आप अपने काम में पूरी मास्टर हो, मतलब पूरी कमांड आपकी है इसके ऊपर, क्योंकि आपका अनुभव इतना है। तो मतलब नू तो है को नहीं, अनुभव एकदम आ गया होगा इस पूरे पीरियड के दौरान। मतलब किसने आपका घना साथ दिया और किसने आपकी मतलब नू भी होया कर है भाई, जो ऊपर जांदा दिखे नहीं, जो सुतरा काम चलांदा दिखे उसकी टांग खिंचाई भी कर दिया कर है। जी हाँ जी। चुनौतियों का सामना तो हर फील्ड में करना पड़ा है। तो आपके सामने के चुनौती आई, और मतलब किस किस ने आपको सबसे ज्यादा कोऑपरेट करने का काम करे? देखो जी घराड़ा की तरफ से तो पूरी सपोर्ट रही है मैंने, पर कुछ चीजें ऐसी आई कि जिस तरह मैं मान लो ब्यूटी पार्लर का ही करूँ थी या सिलाई का करूँ थी, हम्म। तो मैंने क्या करा गांव में हर घर मैं लड़की, इस गांव के हर घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मेरे पास नहीं आया होगा। वो हर हर बच्चा कोई ब्यूटी पार्लर का सीख रहा है, कोई सिलाई का सीख रहा है, तो घर घर से मेरे पास जो है हर एक घर से सारे बच्चे मेरे पास सीखने आए। तो वहां क्या होया कि जो कुछ गांव में थे ना, कुछ लोग ऐसे थे जिनका काम अच्छा खासा चल रहा था, तो उनको लगा होगा कि भाई मेरे काम में कोई दिक्कत आई है, तो उन्होंने मेरे को डराया भी धमकाया भी कि आपकी जो है दरखास्त देंगे हम पुलिस में, वो करेंगे, रिपोर्ट कराएंगे। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां मेरे सामने आई, पर मैं अपने काम में सच्ची थी, मैं लगी रही। उनको पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं उनकी तरफ, भाई करते रहो आप जो करोगे, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं गांव के हित के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं ये करके रहूंगी। और मैंने इस पे काम किया। मैं पुलिस में रिपोर्ट दूंगा, क्यों, इसका कारण? इसका काम ये था कि भाई ऐसे गांव में मतलब कोई सेंटर खोल के ऐसे कोई सेंटर चलाता नहीं है। उनको शायद ये नहीं पता था कि मैं मान्यता प्राप्त सेंटर चला रही हूँ। हम्म। उनको ये था कि भाई इसने कहीं से प्राइवेट सिलाई सीखी और अपना सेंटर खोल के बैठ गई। हम्म। और प्राइवेट सिलाई सीखने के बाद भाई ऐसा होता है कि भाई सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगी, ये डिप्लोमा नहीं है इसके पास। तो ऐसे चैलेंज बहुत आए मेरे सामने, मतलब लोगों के माध्यम से बातें मेरे पास आती थी। जो बच्चे थे जैसे सूट सिलते थे वो तो कहीं किसी के पास दुकान के माध्यम से चले जाते थे, तो वहां से बात सुन के मेरे पास जो बोलते थे आके कि भैया आज तो आपकी कंप्लेंट करी जा रही है गांव में। मैं बोली क्या हो गया ऐसा? बोले जी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपका सेंटर मान्यता प्राप्त नहीं है। मैं क्या, एक बार पुलिस को आने दो, तो पुलिस वाले भी शायद मेरे पास चाय पानी पी के चले जाएंगे, क्योंकि उनको उनको मैं सारा प्रूफ दिखा दूंगी कि मैं किस दम पे सेंटर चला रही हूँ। देखो भाई, लड़कियां या महिलाएं जो है किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में पाछा नहीं है। चाहे शिक्षा की बात है, चाहे विज्ञान है, चाहे खेल के मैदान की बात है। ये ऑटो रिक्शा तक लेकर हवाई जहाज तक उड़ान का काम करें। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये मोटिवेशनल पॉडकास्ट है, मतलब उन हमारी माताओं बहनों को एक प्रेरणा देगा, एक सीख देगा इसमें मैं किस एक और प्रकार। ऐड करूंगी सर, हाँ जी। कि जो टांग खींचने वाली बात आपने मेरे को बोली ना, वो टांग खींचने वाली बात है ना, एक मैं ये कह देती हूँ कि जो महिला होती है ना, वो महिला एक नारी दूसरी नारी की जो है हाँ। दुश्मन होती है। जितना भी मेरे पास जितना जो भी चैलेंज आए ना, लगभग वो इसी माध्यम से आए हैं कि वो लोग ही, उन्हीं लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था जो कि मेरी ही बिरादरी की है, मेरे ही मतलब वो भी नारी है। जेंट्स की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, पर नारी ने ही नारी की टांग खींची है। आज वो भी शायद मेरे को मेरे सामने तो नहीं, पीठ पीछे सैल्यूट करती होंगी कि भाई अच्छा ही काम किया है जो भी किया है। सही बात है, बिल्कुल अच्छा काम करती हैं ये भाई। ये हर क्षेत्र में आगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लड़की की बात करा पे, ये जिस काम की ठान ले ना तो उसमें सिरे चढ़ाने का काम करया करे हैं। अभी तो शाम हुई है, घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई हूँ, मुझे कंधे पर बिठाओ ना पापा। स्कूल तो मेरा पूरा हो गया है, अब कॉलेज जाने दो ना पापा। मम्मी तो सो गई है, आप भी थपकी देकर सुलाओ ना पापा। पाल पोस कर बड़ा करया है, अब घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा। जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, एक बार और मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात माननी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। तो मैडम आपने बताया है कि मैंने सैकड़ों जो है लड़कियों को ट्रेंड करने का काम किया है। तो आपने सोचा था मैं आगे जाके ना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूंगा अपने दम पे मेहनत करके? हालांकि
आपने बताया कि मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वह ठीक ठाक रही है, माँ भी मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं उस सिचुएशन से निकल के ना आई हूँ, मैंने चुनौतियों का सामना करे है, सोचा था आपने? नहीं, कभी भी नहीं सोचा जी ये मैंने, क्योंकि ऐसी शिक्षा ही नहीं मिली थी। बस एक ही शिक्षा मिली हुई थी कि भाई शादी कर दो, उसके बाद अपना ठीक ठाक काम चल रहा तो ठीक है, नहीं तो अपना सूट सिल के अपना टाइम पास कर लियो। ये चीज की शिक्षा मिली हुई थी, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर तो फोकस था पूरा, पर वो रहा ही नहीं। आगे पढ़ाई के को लेकर थोड़े से सवाल जवाब हुए कि भाई आगे पढ़ना ही नहीं है, लुगाइयों की कमाई हम खाते ही नहीं, तो इन चीजों को अच्छा, लेके फिर पीछे थे। ये मतलब इस तरह के आपने भी फेस करने पड़ेगे ताने, हाँ जी, मतलब ये अच्छा। तो होता ही है, मतलब कि ये हम्म। तो घर में ये चीजें तो होती है कि भाई जब हम हैं कमाने वाले तो लुगाई थोड़ा कमाएगी। पर धीरे धीरे शायद समय बलवान होता है, और समय के साथ साथ ये चीजें जो है धीरे धीरे बदलती चली मैडम, ये गई। इतना महंगाई का दौर आ गया है, मतलब मियाँ बीबी दोनों ने, दोनों कमाते कमाते भी काम कौन चलता है इस महंगाई में? तो ये तो मतलब छोटी सोच के लोग हैं जो इस तरह की बातें करे हैं। देखो जी, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई लेडीज जो है कमाती है ना, हम्म। एक ही चीज है कि वो कम से कम अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगेगी अपने खर्चे के लिए। हम्म। वो ज्यादा नहीं कुछ करेगी, इतना तो करेगी, क्योंकि एक आज इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, एक लेडीज का खर्चा बहुत हो जाता है घर में। हम्म। तो वो कम से कम इतना कर ले कि वो अपने हस्बैंड से पैसे ना मांगे, और वो अपना काम चला ले, अपने बच्चों की थोड़े बहुत घर की जरूरतें जो पूरा कर सके। वो ऐसा मैं चाहती हूँ कि हर महिला घर में, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लेडीज है, बहू है, कोई भी है, चाहे वो इतना तो जरूर कर ले कि वो अपने हस्बैंड से ये ना कहे कि 10 रुपए देना जी, मेरे को एक बार सैलून पे जाके आना है। हम्म। तो ये तो मैं तो ये मैडम, चाहूंगी। मैंने गांव के अंदर ऐसी महिलाओं को भी देखा है, वो भी महिला सशक्तिकरण की एक बहुत तकड़ी मिसाल है। मतलब उनके जो घराड़े हैं, उनकी दारू नहीं उतरती कुइयां भी, लेकिन वो बेचारी है नहीं, सूट सिम सिम के ना अपना परिवार चलाने लग रही है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, सवेरे बैठे हैं और शाम तक सूट सिमा है, और वो भगत जो है वो शराब पीने है। तो उनको भी आप मतलब के कहना चाहोगे अपने मैं तरफ? तो उनको दिल से सल्यूट करती हूँ जी। हम्म। क्योंकि देखो जो काम एक पूर्वज जो बोलते थे पहले हमारे कि भाई कभी भी जो लुगाई कमाओगी तो उसकी कमाई में कभी बरकत को नहीं होगा घर में। हम्म। एक रिश्ता और एक बोले कमाना, वो तो बोले आदमी का ही काम है। हम्म। रिश्ता करना भी आदमी का काम है और कमाना भी आदमी का काम है। पर मैं इस सोच से अलग हूँ, और मैंने ये चीज उन लेडीजों के लिए मैं सल्यूट करती हूँ कि जो आज भाई उनके आदमी ऐसे हैं और वो खुद कमा के घर का खर्च कर रहे हैं। मेरे ऊपर खैर इतनी जिम्मेदारी तो नहीं रही, पर मेरे एक सपने थे जो मैंने सपनों को पूरा करे हैं, और वो सपने मैंने अपना काम करके पूरे करे हैं। तो वो तो बेचारी जो अपने बच्चों को पाल रही है, वो सारी सिरदर्दी उनके ऊपर है, पूरा घर बार की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। बात शिक्षक तक की भी जिम्मेदारियां वो लेडीज खुद उठावे हैं बेचारी। तो उनको तो मैं मतलब दिल से की गहराइयों से उनको नमस्कार करती हूँ, सल्यूट करती हूँ कि ऐसी लेडीज जो है, ऐसी महिलाएं हमारे भारत के अंदर आज भी मौजूद है, हमारे हरियाणा के अंदर, खासकर हमारे आसपास भी आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगी। मैडम, आज के इस काम में और 20-25 साल पहले, 30 साल पहले की आप इसकी बात करा, असल तो पहले कम होया करते, मतलब गांव में खेद होया करती, वाई सिंगाई रही सब कहे ना। तो उस टाइम में और इस टाइम में कितना फर्क आ गया मतलब? देखो जी, जब मैंने 15 साल पहले काम करा था, उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो दिन और रात का अंतर है इस काम में। हम्म। और अगर मैं पिछली बात करूं, आपने 25 साल पहले बात करी है, तो मेरी शादी को 26 साल हो गया जी। हम्म। और जैसे मेरे पापा की औकात थी, उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर मेरी शादी करी थी। मेरे पूरे गांव के अंदर उस टाइम स्टेज किसी भी लड़की का नहीं लगा था, और मेरी शादी में मेरा पापा ने जो है स्टेज लगवाया था। हम्म। लेकिन करें हम ब्यूटी पार्लर की बात, तो पूरे गांव में ब्यूटी पार्लर था ही नहीं। और हम खुद से जो घर में भाभी होती थी ना, वो पकड़ पकड़ के तैयार कर देती थी। तो उस टाइम ये होता था कि लगभग 20 से 25 हजार बच जाते थे फिर जो माता पिता के थे। पर अच्छा। अब नहीं बचेंगे वो। और धीरे धीरे ये 15 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया था, तो हमारा भी यही होता था कि 5-7 हजार रुपए में हम तैयार कर देते थे। पर अब अगर आज की बात करें तो हम ये तो गांव है, गांव में मैं फिर भी थोड़ा सा हमारे जो रेट है ठीक ठाक है। अगर मैं शहर में बात करूं तो आज 70 हजार 80 हजार रुपए पैकेज होते हैं उनके। इतना फर्क आ चुका है इस काम हाँ। में। और पहले एक जो लड़की होती थी, शादी होती थी ना, वही तैयार होती थी। हम्म। अब क्या है कि लड़की, उसकी सहेलियां, उसकी बहनें पूरी फैमिली का पैकेज दे देती है, भाई पूरी फैमिली का पैकेज ले लो आप। अच्छा, सारी फैमिली ने सिंगार दो है? हाँ, पूरी फैमिली का पैकेज हमारे पास आ जाता है, तो इतना फर्क इस काम में आया हुआ है। टाइम भी अच्छा लगा दो मैम, कितना टाइम लग जाए एक ने मतलब पूरा कंप्लीट सिंगारने में? जिसकी मतलब मान लो शादी है जिस लड़के की, हाँ जी, उसको मतलब पूरा कंप्लीट श्रृंगार में कितना टाइम दोगे आप? उसको हम 3 घंटे पहले का टाइम देते हैं जी। और एक्स्ट्रा कुछ होता है भाई, उन्होंने हेयर का कुछ अलग से करवाना है, तो उसके लिए हम अलग से टाइम देते हैं।
बाकी अगर मेकअप की हम बात करें तो मेकअप का हम 3 घंटे लेते हैं जी। मैम सवाल तो मेरा फनी है, इस तट के थोड़ा हाई हाँ को। जी, हाँ जी, कोई बात मतलब नहीं। मेकअप में ऐसा के यूज करो हो, मतलब कई तो इसी है, मतलब पिछाड़े में कोई नंदी सी बनाए दो। देखो जी, पहले बीच में ऐसा हुआ था कि ऐसा मेकअप होता था, पर आजकल अगर हम बात करें तो मेकअप जो है नेचुरल नेचुरल करते हैं हम। नेचुरल में बात करें तो पता भी नहीं चलता कि मेकअप किया हुआ है, ऐसा हम करते हैं। पर लगाते हम 3 ही घंटे हैं, हम्म, क्योंकि जो मेकअप है वो सुबह से लेके शाम और अगले दिन तक भी रहता है। अच्छा कोई मेकअप में प्रॉब्लम नहीं आती ना, कटता फटता ना, ब्लैक पड़ता। कई बार क्या होता है कि एक बार तो गोरा दिखता है, उसके फिर, बाद काला पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, फिर सुबह मतलब 24 घंटे ही तो इसकी हाँ वैलिडिटी। जी, बिल्कुल अच्छा वैलिडिटी है। अच्छा, फिर उसे का उसा है। हाँ, तो वो तो फिर तो देखो जी हो ही जाते हैं वैसे। तो मैडम आपने ऑफ कैमरा आप बताने लगे, चलो ये तो हंसी मजाक की बात है, चले अगर बीच में भाई। तो मैडम बहुत संघर्ष करे आपने भाई, ये बात नहीं है, बहुत संघर्ष मैडम ने कराया है अपने जीवन में, उस पृष्ठभूमि से आए हैं, बहुत मेहनत करके ना आगे बढ़े हैं। बहुत सारे ताने भी इस काम में सहन करने पड़े हैं, बहुत सारी चुनौतियां इस काम में सहन करनी पड़ा है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है भाई, हर फील्ड में कंपटीशन है। तो मैडम आप बताने लग रहे थे ऑफ कैमरा कि भाई मैंने जो है विदेशों तक की यात्रा कर रखी है। हाँ जी, मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ हम्म, मोदी केयर। हम्म। और मुझे अच्छा, एक, इसके इस काम के अलावा और काम भी साथ में है? हाँ जी, हाँ जी, इस काम के अलावा मैं पार्ट टाइम और भी काम करती हूँ। हाँ। मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एक, उसमें काम करती हूँ जी। हम्म, जो जितना भी देखो, एक चीज और खास बात है उसकी, उस काम करने के पीछे मेरी, कि आजकल अगर आप मार्केट में जाओगे तो पता नहीं किस किस तरह के कॉस्मेटिक ब्रांड मिलेंगे आपको। हम्म, और कोई तसल्ली वाली बात भी नहीं कि हम अच्छा यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम्म, आज मेरा अगर ब्यूटी पार्लर चल रहा है, अच्छा दौड़ रहा है, तो वो सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं सारा का सारा हर्बल प्रोडक्ट यूज करती हूँ। जो वो प्रोडक्ट यूज करती हूँ जिसकी गारंटी होती है, जो अच्छी क्वालिटी का है, और वो प्रोडक्ट मुझे उसी कंपनी से मिलता है। तो मैं मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ इसके अंदर। और उसी प्रोडक्ट को यूज करने से मुझे विदेशी यात्राएं मिलती है जी। अच्छा, कहाँ कहाँ तक जा लिया आप? मैं 2 बार थाईलैंड जा चुकी हूँ जी। अच्छा। गोवा कोडिलिया क्रूज पे, बॉम्बे से गोवा मैं गई हुई हूँ। हम्म, और मेरा तीसरा ट्रिप अभी मलेशिया का आया है। और श्रीलंका का ट्रिप आया था, किसी कारणवश मैं जा नहीं पाई थी अच्छा अच्छा। उस। ये विल पावर इतनी कड़ा हो, इतना काम करने की, आप साथ में यो चला रहे हो, साथ में वो काम करो, इतनी विल पावर कैसे आ रही है आपके पास? देखो जी, विल पावर तो शायद मैं सुबह उठती हूँ तो मैं भगवान जी से ये कहती हूँ कि मुझे हे दाता इतनी शक्ति देना कि मैं खुद कामयाब हूँ, और 10 लेडीज को आज मैं कामयाब कर दूं। तो डेली मैं ये मांगती हूँ, तो वो 10 लेडीज भगवान जी अपने आप मेरे पास भेज देता है, और वो मेरा टारगेट पूरा हो और जाता है। मैम आपका नेचर भी देखा हमने भी, तो बच्चा गला जो आपके पास सीखे हैं, जो ट्रेनिंग लेने लगे उनका गला बड़ा मतलब मिल जुल के ना, वो दिखाते को नहीं आप मैं ऐड हूँ, मैं मतलब मुखिया हूँ, वो दिखाने मिलजुल के ना रहो आप, यो नेचर। देखो जी, ये नेचर तो शुरू से ही रहा है, क्योंकि जो चीज हम पीछे देखते हैं, हम्म, वो एक कहावत, अभी आप कहावत पे ज्यादा वो कर रहे थे भाई, माँ हाँ माँ के घर जो देखते हैं वही बरतते हैं। तो हाँ। माँ के घर मैंने यही चीज देखी हुई थी हम्म, कि मेरी माँ के पास हर तरह की जो लुगाइयाँ आया करती कि भाई सूट सिलवान वास्ते। और तो मेरी माँ का नेचर भी ऐसा रहा है। और मैं दुकानदार की बेटी रही हूँ, तो दुकानदार तो व्यवहार से चलती है जी। सही बात अब है। दुकानदारी जब व्यवहार बढ़ा लेती है, तो वही जो मेरे भी खून में आया हुआ है वही चीज। को ऐसा मतलब मैडम इस पूरे के पूरे इसमें आपका स्ट्रगल में, आपके संघर्ष में, आपका काम में 15-20 साल का बता रहे हो मैंने दे इसमें, को ऐसा खट्टा अनुभव भी रहा है जिसके कारण आपका मतलब इस तरह से दिल दुखा हो, कोई इसी इंसिडेंट भी है कोई सा? देखो जी, और तो मेरा कोई अनुभव ऐसा रहा नहीं कि भाई मेरे को कहीं से कोई दिक्कत आई हो काम करने के बाद। हाँ। क्योंकि भगवान की दया से हम्म, पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी काम खड़ा करने में। हम्म, वो भी मेरे को मिलता रहा। और मेरे हस्बैंड जो है बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी। हम्म। और पर एक बार बीच में सासू ऐसा, सासू भी करे हाँ जी, ऐसा ऐसा? बहुत बहुत अच्छा अच्छा। ज्यादा। वो अगर मेरे को रात को 10 यहाँ बज जाते हैं ना, तो सिर्फ हम्म, एक ही फोन आता है उनका, शाम को 7 बजे, हम्म, कि यूं भी नहीं पूछेंगे कि भाई कब आ रही है, ये वो पूछते हैं कि सब्जी क्या बनानी है। हम्म, बस इतना ही पूछते हैं वो। ये स्पोर्ट बहुत बड़ी स्पोर्ट हो जाती है। सही बात है। और अनुभव की मैं बात करूं तो बीच में मेरे को दिक्कत आई है। जैसे अभी हम काम कर रहे थे, काम करते करते मेरे को अचानक से, मैं रात को ठीक ठाक सोई हूँ, तो सुबह मैं उठी हूँ तो मेरे गले में प्रॉब्लम हुई है। और वो प्रॉब्लम ऐसी हुई कि मेरे को एक एक बार के लिए ऐसा लगा कि भाई जो भी मैंने आज तक करा है ना, वो सारा बेकार हो गया। हम्म, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आपका जो वोकल कॉर्ड है वो सिकुड़ चुकी है, और आप पैरालाइज हो चुका है उसमें। ओहो। तो इस वजह से मेरे को ये लगा कि मैंने मतलब इतनी भागदौड़, जैसे होता नहीं है एक बार के लिए बंदा हार जाता है, तो मैं हम्म, उस टाइम बहुत हार चुकी थी। अंदर से मैं हार चुकी थी। घर वालों को मैं ये दिखाती थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आवाज नहीं आएगी, कोई नहीं, मैं जिंदा तो हूँ।
पर आवाज भी बंद हो गई थी क्या? आवाज चली गई थी जी मेरी, बिल्कुल ही हम्म, आवाज बिल्कुल चली गई थी। अगर मैं बोलने की कोशिश कर रही थी तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था किसी को भी, और अगर समझ में आ रहा था धीरे धीरे तो वो लगभग 10 दिन के अंतर में मेरी आवाज बिल्कुल ही चली गई थी, जैसे एक गूंगा आदमी होता है ऐसे हो गई थी मैं। तो वो मेरा जिंदगी का बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। उस टाइम मेरे को लगा कि भाई मैं मतलब सब कुछ छोड़ दूं। परेशान तो होगे मैडम आवाज जाने के बाद, तो फिर डर बहुत तो लग ज्यादा, जाएगा भाई क्या होगा? बहुत ज्यादा क्योंकि अंदर क्योंकि अंदर इस से फील्ड में, टूटती थी सर। क्योंकि इस फील्ड में नो कौन वे, मतलब हाँ, बोलने का बोलना का बहुत ज्यादा मैटर करे मतलब इसमें। मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती रही कि हम्म, मैंने इतना कुछ खड़ा करा आज, ये सारा कुछ, ये सब कुछ मतलब ये लगा लो कि खत्म हो गया, मेरी सारी मेहनत खराब होगी। कि जब मेरे को ये लगा कि भाई आज मैं अच्छे मुकाम पे पहुंच गई हूँ, आज मेरा बैठ के और आनंद लेने का टाइम आया है, क्योंकि अभी तक तो स्ट्रगल ही चल रहा था। हम्म, उस टाइम मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, तो बहुत बड़ा मतलब ये रहा मेरे साथ कि भाई मैं सब कुछ बंद कर दूंगी। मैंने एक तो जैसे ब्रांच खोली मैंने तुरंत बंद कर दी। दूसरा, वही मेरे हस्बैंड की वजह से मैं ओपन रखा, मैंने उन्होंने कहा कि एक बार इसको है ना किराया भी हम निकालेंगे दुकान का, सब कुछ हम करेंगे, हम्म, बस तो इसको है ना ऑन ऑफ मत कर, हम्म। इसको ऑन रख, जो कुछ जो जितना भी खर्चा होगा ना चलते चलते और नहीं निकल पाया तो मैं सारा कुछ अपने आप करूंगा, पर इसको रहने दे। अभी तो ये तेरा सपना था उसको मत टूटने दे और ठीक हो जाएगी। उन्होंने बहुत मतलब सपोर्ट करी है मेरी। और इस बीच में एक और बताऊंगी आपको, जब मैं मोदी केयर करती हूँ कर रही हूँ तो मोदी केयर में ना मुझे एक मेरे बेटे के रूप में मोहित शर्मा मिले हैं। वो मैंने बेटा ही बना रखा अपना। उनका मेरा सबसे बड़ा मतलब कि उस दौरान सबसे बड़ा योगदान रहा है। वो सुबह उठकर 4 बजे उठ के मेरे को डॉक्टर के लेके जाते थे, हम्म। और हर बार यही कहते थे, आवाज भी नहीं आती थी, मेरे को रिकॉर्ड कर करके बताते थे कि आप देखो आप बहुत अच्छे बोल रहे हो, मतलब मेरी आवाज मेरे को भी पहचान में नहीं आ रही थी। तो मेरे को इतना इतना सपोर्ट करते थे वो हर बात पे कि देखो मैडम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज आपकी आवाज में सुबह उठते ही उनका फोन आ जाता था कि आज आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आज आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। तो ऐसे इस तरह के लोग धरती पे अगर है ना तो वो भी एक किस्म से हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो ये मैडम ने जो है बताया भाई किस प्रकार से जो है चुनौतियों के आगे हार नहीं माननी और अपने आप को जो है मेहनत के बल पे अपने आप को स्टैब्लिश करने का काम करे। आज जो है इन्होंने बताया कि कितने 12,000 लड़कियों को आप हाँ ट्रेंड जी, कर मैं चुके हैं। 12,000 लड़कियों को ट्रेंड कर चुकी बारह हूँ। हजार लड़कियों को जो है अपने दम पे जो है ये ट्रेंड कर चुके हैं और अपने कार्य में बहुत अच्छा स्किल इनके पास में, बड़े दक्ष हैं, अपने कार्य में बड़ी मास्टर हैं। तो मैडम के साथ में हमने बातचीत करी, आपने बातचीत को कर लगी भाई एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने जरूर बता दियो। वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करियो। चैनल पर जो साथी नए हैं भाई आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मातृशक्ति भाई।